वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रेडी है और ज्योग्राफी के सेशन में हम पढ़ रहे थे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, जो 5 लेयर हैं हमारी एटमॉस्फेयर की, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ठीक है, इनके बारे में पढ़ रहे थे हमने। ट्रोपोज, स्ट्रेटोज और मेसोस डिस्कस कर लिया था। उनको एक बार थोड़ा सा समराइज तरीके से डिस्कस करते हैं, फिर से उनका रिविजन करते हैं, फिर एनोस्फेयर पर डिटेल में जाएंगे। ट्रोपोस्फियर क्या है? ये सबसे लोअर, सबसे महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है। क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे वेदर कंडीशंस है ना, सब यहीं पे ऑकर होते हैं। ठीक, क्या होते हैं? जितने भी हमारे वेदर कंडीशंस हैं सारे के सारे कहाँ ऑकर होते हैं? आपके ट्रोपोस्फियर में। ये लगभग 18 किलोमीटर तक जाता है अगर हम जो है इक्वेटर से देखें, और 6 से 8 किलोमीटर जब हम पोल से देखते हैं। ठीक, अब इसमें क्या होता है? टेम्परेचर और हाइट इन्वर्सली जो है प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या? जैसे हाइट बढ़ती है तो टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होता है। रेशियो क्या है? 165 मीटर पे, हर 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज, या फिर हम कहेंगे हर 1000 मीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस, 6.5 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होता है। इस रेट को, डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक, फिर आते हैं स्ट्रेटोस्फियर पे। यहाँ पे आपका टेम्परेचर लगभग स्टार्टिंग में क्या रहता है? बिगिनिंग में स्टेबल रहता है, पर फिर जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, मतलब 20 किलोमीटर तक हम कहेंगे स्टेबल रहता है, बट उसके बाद क्या होता है? सडन चेंज आ जाता है। 20 किलोमीटर के बाद क्या होता है? सडन चेंज आएगा आपके टेम्परेचर में। क्यों? क्योंकि एक ओजोन की लेयर प्रेजेंट होती है वहाँ पे। जो ओजोन की लेयर क्या मदद करती है, क्या करती है वो ओजोन की लेयर वहाँ प्रेजेंट होके? जो सूर्य से आ रही बहुत सारी किरणों के साथ साथ एक अल्ट्रावायलेट रेज भी आती है जो बहुत हार्मफुल होती है हमारे लिए, तो उसको धरती पे आने से रुकती, वहां पे ओजोन लेयर एक फिल्टर का काम करने लगती है। ठीक है, और स्ट्रेटोस्फीयर और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहीं पे आपके क्या होते हैं? एरोप्लेन्स फ्लाई होते हैं। सारे के सारे एरोप्लेन्स क्या होते हैं? यहीं पे फ्लाई होते हैं, इसी लेयर में। तो ये ओजोन लेयर भी यहीं पे पाई जाती है और आपका प्लेन्स भी यहीं पे फ्लाई होते हैं। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में। फिर मेसोस्फीयर आता है, 50 से 80 किलोमीटर का इसका दायरा होता है। टेम्परेचर यहाँ पे क्या होता है? टेम्परेचर डिक्रीज होता है जब हाइट बढ़ती है, यहाँ भी सेम है। और कब, कहाँ तक पहुँच जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर माना जाता है वो। फिर आयनोस्फेयर आता है, कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंडेड है? 80 से 640 किलोमीटर तक एक्सटेंडेड है। अच्छा, यहाँ पे इसको आयनोस्फेयर क्यों कहते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिकली चार्ज है, फिर हम कहेंगे आयोडाइज्ड पार्टिकल जो है यहाँ पे इस लेयर में पाए जाते हैं। जैसे जैसे जो है टेम्परेचर बढ़ता है, सॉरी हाइट बढ़ती है ना, तो यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है टेम्परेचर। यहाँ पे हाइट बढ़ेगी, आपका टेम्परेचर भी क्या होगा? बढ़ेगा। बाकी के जो 3 लेयर्स हमने देखे हैं उसमें क्या है? हाइट के साथ साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता है, बट यहाँ पे आयनोस्फेयर में क्या होगा? टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। अच्छा, ये इसमें क्या होता है? एक जो है वेव्स का रिफ्लेक्शन बैक होता है। कौन से वेव्स का? रेडियो वेव्स का। ठीक है, रेडियो वेव्स यहाँ पे क्या, दिस लेयर रिफ्लेक्ट बैक क्या करती है? रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट बैक करती है। यहाँ पे बहुत सारे आयनिक लेयर्स भी है। कौन कौन से? डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर और जी लेयर। तो डी लेयर क्या है? दिस लेयर रिफ्लेक्ट द सिग्नल ऑफ लो फ्रीक्वेंसी और हाई वेवलेंथ रेडियो वेव्स। डी लेयर क्या करती है? लो फ्रीक्वेंसी या हम कहेंगे हाई वेवलेंथ की रेडियो वेव्स को क्या करती है? रिफ्लेक्ट बैक करती है। दिस लेयर डिसअपियर्स विद सनसेट। जैसे जैसे सूर्यास्त होता है ये लेयर डिसअपियर होती चली जाती है। ठीक, ई लेयर, ई लेयर को क्या बोलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, कैनले हेविसाइड लेयर। क्या बोलते हैं? कैनले हेविसाइड लेयर। दिस लेयर रिफ्लेक्ट्स मीडियम एंड हाई फ्रीक्वेंसी, हम कहेंगे मीडियम शॉर्ट वेवलेंथ रेडियो वेव्स टू द अर्थ। ऊपर वाली क्या करती है? लो से लो फ्रीक्वेंसी या हाई वेवलेंथ जो है हम कहेंगे रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट करती है। ई लेयर क्या करती है? मीडियम या हाई फ्रीक्वेंसी या मीडियम शॉर्ट वेवलेंथ की जो है रेडियो वेव जो है रिफ्लेक्ट करती है अर्थ को। ई लेयर को और क्या कहते हैं? कैनले हेविसाइड लेयर। अब आ जाते हैं एफ लेयर पे। इसको क्या बोलते हैं? एपलेटन बार्नेट लेयर। बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे नेम्स हैं। एपलेटन बार्नेट लेयर कहते हैं एफ लेयर को। क्या कहते हैं? एपलेटन बार्नेट लेयर। दिस लेयर ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द मीडियम हाई फ्रीक्वेंसी और शॉर्ट वेवलेंथ रेडियो वेव्स बैक टू द अर्थ। क्या? शॉर्ट। ऊपर वाला क्या था? मीडियम शॉर्ट रिफ्लेक्ट करता है, शॉर्ट वेवलेंथ रेडियो वेव्स क्या करता है? रिफ्लेक्ट बैक करता है अर्थ को। फिर आता है आपका जी लेयर। ये क्या करता है? शॉर्ट, मीडियम, हाई, या हम कहेंगे और हाई, मीडियम, शॉर्ट वेवलेंथ रेडियो वेव्स जो है सब तरह के तरीके से हम कहेंगे रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट बैक करता है अर्थ। बट ये क्या होता है? डिटेक्टेबल नहीं होता। जी लेयर क्या है आपका? डिटेक्टेबल लेयर, नॉन डिटेक्टेबल लेयर है जी लेयर। ठीक,
तो डी लेयर क्या है? आपका हाई वेवलेंथ या फिर हम कहेंगे आपका हाई वेवलेंथ या आप कहेंगे लो फ्रीक्वेंसी वाले जो है रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट बैक करता है। सनसेट के बाद जो है ये दिखना डिसअपियर हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है। ई लेयर को क्या कहते हैं? कैनला हैवी साइड लेयर। क्या करता है? ये मीडियम या हाई फ्रीक्वेंसी या फिर मीडियम शॉर्ट वेवलेंथ के जो है रेडियो वेव्स को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। फिर आपका एफ लेयर आता है, इसको बोलते हैं एपलेटन बार्नेट लेयर। ये आपका मीडियम से हाई फ्रीक्वेंसी या फिर कहेंगे मीडियम या शॉर्ट वेवलेंथ रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट बैक करता है अर्थ को। और जी लेयर क्या होता है? ये एक तरीके से सारी फ्रीक्वेंसी और सारे वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट बैक करता है, पर ये क्या है? डिटेक्टेबल नहीं है। कैसा है? डिटेक्टेबल नहीं है। तो ये था आपका आइनोस्फीयर, बहुत ही डिटेल में। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।